हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक, इसमें हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर नंबर 6 के देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले इस सेट में आए हुए हैं। यानी कि जिनसे आप अगर ये इनको अगर आप देख लेंगे तो बाकी के कुछ मान लीजिए इसी बेस पर प्रश्न आते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे या तो सेम आ सकते हैं, या तो फिर जो अगर चेंज भी होंगे तो भी आप उनको आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो देर ना करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न। लिखा है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। ठीक, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। ठीक, ये जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये ठीक, ये ऐसे ये जमीन है नीचे। ठीक, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अंदर से, ये जमीन हो गई, जमीन के अंदर दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जा रहा है। जैसे ये आपकी यहाँ पर सीढ़ी लगी है। ठीक, तो पहले जैसे गांव गांव में सीढ़ी ही हुआ करती थी, जीने नहीं हुआ करते थे। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, कह रहा कि अनुदिश ये जो नीचे का सिरा है इधर को खींचा जा रहा है, ये इधर को खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर की दर से। तो अगर हम देखें अगर हम देखें तो इधर श्रेणी बढ़ेगी और यहाँ से लंबाई कुछ कम पड़ेगी। ठीक, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यही पूछ रहा है। यानी कि पहले यहाँ पर थी, अब आप खींचेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, एक समय आएगा गिर जाएगी, मान लीजिए गिर नहीं जाएगी, हमने आपको बता दिया प्रश्न के हिसाब से। ठीक, तो 2 सेंटीमीटर की अब दीवार पर ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर है। तो ये जो सिरा है ये 4 मीटर दीवार से दूर है। ठीक, ये हो जाएगा, ये दीवार सीढ़ी की लंबाई है 5 मीटर। अब मान लीजिए कि जो सीढ़ी है ये 2 मीटर प्रति 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींची जाए। तो इसको हम अगर मान ले एक्स, इसको मान ले वाई। एक्स वाई क्यों माना, क्योंकि हमको आकलन करना है, आकलन। ठीक, तो आपको याद करना है कि ये जो दर है, यानी कि ये कुछ समय लगेगा, कुछ समय के हिसाब से ये खींचेगी। यानी कि आपको इसमें वैल्यू दी है इसकी, यानी कि आपको वैल्यू दी है डी एक्स बाई डी टी की, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या दी है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछ क्या रहा है कि ये किस दर से घट रही है, यानी कि आपको ज्ञात करना है डी वाई बाई डी टी। तो सबसे पहले हमारा समझना यही जरूरी होता है कि प्रश्न में क्या ज्ञात करना, क्या हमको दिया है। ठीक, तो ये अगर आप देखें तो कोई एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक, लंब क्या है, कर्ण के सामने की भुजा, यानी कि लंब है वाई स्क्वायर। और आधार आपका क्या है 4 मीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर। यहां तक तो किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक, तो 5 का वर्ग करेंगे आएगा 25, वाई का वाई स्क्वायर और 4 का आ जाएगा 16। तो यहां से हम वाई स्क्वायर का मान भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 25 माइनस का 16। ठीक, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, तो वाई का मान आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक, हमको चाहिए क्या डी वाई बटे डी टी। तो ये कहाँ से आएगा, करेंगे इसका हम अवकलन। अवकलन किसका करेंगे, इस वाले समीकरण का अवकलन कर देंगे। ठीक, अगर जहां पर हमने 4 लिखा है ये क्या है, एक्स है, तो अगर इसको लिखना चाहे तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 4 की जगह पर एक्स कर दें बराबर 5 स्क्वायर। अब ये क्यों किया है, क्योंकि इसी समीकरण का तो हमको आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए हमने एक्स माना था। जब तक एक्स वाई होगा नहीं तब तक हम आकलन कैसे करेंगे, तो हमने इसलिए इसको एक्स माना था। अब हम इस वाली समीकरण का कर देंगे अवकलन। ठीक, तो लिखेंगे, इसको बना लीजिए समीकरण 1। यहाँ पर इस वाले स्टेप से पहले ये वाला स्टेप कीजिएगा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपने मान लीजिए एक्स का मान 4 रख दिया। ठीक, ये वाला स्टेप इसके ऊपर कर लीजिएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका करेंगे अवकलन, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण, चलिए यहाँ पर लिखे देते हैं, समीकरण 1 से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर।
चाहे इसको ऐसे भी लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चाहे हम 2 में 5 जोड़े चाहे 5 में 2 जोड़े आएगा साथ ही उसी प्रकार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक। इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। टी के सापेक्ष क्यों? क्योंकि जब सीढ़ी खींचेगी तो उसमें कुछ समय लगेगा, तो उसी हम टी के सापेक्ष कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा dx, जब ये आगे आ जाएगा यानी कि 2x हो जाएगा यहाँ पर 2x dx बाई डी टी, ठीक। हमने एक्स स्क्वायर का किया तो 2x हो गया, एक्स का करेंगे तो हो जाएगा dx बाई डी टी। इसी प्रकार y का करेंगे तो हो जाएगा 2y और फिर y केवल y खाली y का करेंगे तो हो जाएगा dy बटे में dt। और ये डी टी ऑफ 25 हमारा क्या है कांस्टेंट, इसके मतलब ये हो जाता है 0। अगर आप देखें तो ये हो जाएगा, इसमें अगर 2 कॉमन ले लें हम तो ये हो जाएगा x dx बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी, ठीक। यहाँ से इसका 0 हो जाएगा। अब ये वाला जो 2 है यहाँ पर गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, यानी कि 0 के बटे में 2 आ जाएगा। तो भाई आप लोग जानते हैं जो 0 होता है वो सबको 0 कर देता है, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, ठीक। क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा पूरा। अब आपको अगर देखेंगे तो x का मान आपको पता है, x का मान पता है। x का मान क्या है? x का मान ये 4 है, ठीक। x का मान है 4। dx बाई डी टी में हमको पता है ये क्या है 2 सेंटीमीटर 2 यानी कि हमको ज्ञात करना है डी वाई बटे डी टी, तो इसके जगह पर 2। y का मान हमने क्या भी निकाला था, y का मान क्या निकाला था, y का मान निकाला था 3, तो ये हो जाएगा 3 डी वाई बटे डी टी हमको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 डी वाई बटे में डी टी, ठीक, बराबर में 0। हमको चाहिए क्या डी वाई बटे डी टी, तो इसको इधर रोक लेंगे। ये यहाँ पर प्लस का 8 तो इधर आएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ये यहाँ पर गुणे में 3 ये बटे में 3 हो जाएगा। तो ये आपका डी वाई बटे डी टी आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में यही आपको ज्ञात करना था। क्वेश्चन में कह रहा है कि दीवार पर ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो आप लिख देंगे दीवार पर ऊंचाई माइनस का 8/3 मीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, ठीक। तो लिख देंगे अतः दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई माइनस के 8/3 की घट रही तो नेगेटिव होगी, ठीक। बढ़ती तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आता, मीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। तो ये आपका प्रश्न 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने दिखाई दे रहा है, लिखा है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्र आपको दिया y प्लस 2 बटे में x माइनस 3 बराबर में 0। तो अगर आप ये प्रश्न आप अपने अनसॉल्व में देखें तो प्रवणता 1, प्रवणता 2, प्रवणता 3, मान लीजिए प्रवणता वाले प्रश्न हर बार आते हैं इसलिए हमने प्रश्न लिया है, ठीक। तो इसको हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको प्रवणता दी है, प्रवणता होता क्या है डी वाई बाई डी एक्स यानी कि अवकलन। इसी को m से भी प्रदर्शित करते हैं, आपको दिया है 2। आपको वक्र क्या दिया है, वक्र का समीकरण या वक्र क्या दिया आपको, लिखेंगे वक्र का समीकरण ये आपको दिया है y प्लस 2x माइनस 3 बराबर में 0, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसका कर देंगे अवकलन x के सापेक्ष, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx। अच्छा, अगर आपको होता है कि 1/x का अवकलन क्या होता है, ये होता है माइनस का 1/x²। इसका जरूरत अभी आगे पड़ेगी। तो ये हो जाएगा प्लस का 2 आगे लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 बटे में x माइनस 3। तो x माइनस 3 को अगर हम x मान लें तो इसका हो जाएगा माइनस का 1 x माइनस 3 का स्क्वायर अवकलन। तो इसके जगह पर ये लिख देंगे, ठीक। ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 3, ये आपका 0 ही है, ठीक। तो डी वाई बटे डी एक्स क्या आपका हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ये माइनस का 2 हो जाएगा बराबर के उधर रहेगा, हो जाएगा प्लस का 2 x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो डी वाई बटे डी एक्स का आपको मान दिया है क्वेश्चन में, ये क्या है, ये है 2। तो 2 बराबर में 2 x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में 1 बचेगा, ठीक। अगर अच्छा आप लोग ये स्टेप समझ ना पाए हों, ठीक, तो कैसे करेंगे देखिए। जब इसकी कैंची गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में 2।
तो x माइनस 3 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा 2/2। तो यानी कि यहाँ से क्या बचेगा, एक यहाँ पर बचेगा, वही बात हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक, तो हम फार्मूला जानते हैं a माइनस बी स्क्वायर का। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होगा 9, फिर 2ab माइनस का 2ab यानी कि 6x बराबर में 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 1 माइनस का 6x बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचेगा। ठीक, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस का 6x को इधर लिख लें, प्लस का 8 बराबर में 0। ठीक, ये आपका आ गया द्विघात समीकरण। अब इसको हल करेंगे तो आप क्या आएंगे, एक्स का मान। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते, 6x को लिख सकते हैं 4x। तो भाई ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो हम देखिए होता क्या है, इसमें होता है क्या कि जो x के गुणे में संख्या उसको आखिरी वाले पद से गुणा कराएं। तो यहाँ पर x के गुणे में से कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 की गुणा 8 से कराएंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि जोड़ने पर 6 आए, तो 4 दूनी 8 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8। हमने 6x को 4x प्लस 2x लिखा है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसमें आप कॉमन लेंगे x तो बचेगा x माइनस का 4, x माइनस का 4, x माइनस का 4। यहाँ पर होगा माइनस का क्यों होगा, चलिए एक स्टेप करके दिखाई देते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर और 4x 6 को लिख सकते हैं हम 4 प्लस 2x प्लस में 8। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये माइनस का 2x क्योंकि माइनस से गुणा होगी, तो यहाँ पर ये होगा माइनस का। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये दोनों सेम है, इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 एक्स माइनस 2 बराबर में 0। तो एक बार आप करेंगे x माइनस 4 को 0 के बराबर तो आएगा x बराबर 4 और एक बराबर आएगा x बराबर 2। ठीक, अब हमारे x के दो मान आए हैं, दोनों मान एक बार x बराबर 4 वक्र में रखेंगे, एक बराबर x बराबर 2। ठीक, तो वक्र हमारा क्या है, वक्र ये आपको प्रश्न में दिया था y प्लस 2/x माइनस 3 बराबर में 0। तो हम y का मान निकालें तो हमारा आ जाएगा माइनस का, तो अगर हम यहाँ पर एक बार लिखें x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर काहे में, वक्र में, तो y का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2। और यहाँ पर 4 रखें तो 4 से 3 जाएगा, बचेगा 1। यानी कि जब x बराबर हम 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो हमारा x बराबर जब 4 रखेंगे, x बराबर 4 तो y का मान हमारा आएगा 2। तो बिंदु हमारे यहाँ से क्या आ जाएंगे, बिंदु आ जाएंगे 4 कामा वाई, क्योंकि बिंदु हमारे होते हैं x कामा वाई, तो 4 कामा 2। अब हम एक बार रखेंगे x बराबर 2 क्योंकि x के 2 मान आए थे, तो y बराबर माइनस का 2। अब यहाँ पर अच्छा 2 रखेंगे तो 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1, माइनस का 1 नहीं, ये देखिए थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर आप देखेंगे तो जब यहाँ ये हो जाएगा माइनस का 2, अब यहाँ पर माइनस का 1 कट जाएगा यानी कि ये माइनस का 2। ठीक, तो यहाँ से x का मान जब हमने 2 रखा है तो बिंदु हमारे आए हैं, बिंदु लिखेंगे, बिंदु हमारा आया है 2 रखने पर 2 ही आया है। अब इसका सर करेंगे क्या। ठीक, हमसे कहा था इस पर प्रवणता 2 वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो प्रवणता 2 वाले बिंदु तो ये आए हैं, रेखाओं का समीकरण के लिए हम ये हमसे कह रहा था। ठीक, अब इसके लिए एक फार्मूला होता है वो लगा देंगे। अब हमारे 2 बिंदुआं लिखेंगे, तो पहले बिंदु यानी कि बिंदु 4 कामा माइनस 2 से जाने वाली स्पर्शरेखा का समीकरण, आपको यही याद करना था। एक बार इस बिंदु के लिए, एक बार दूसरे वाले बिंदु के लिए, जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है x माइनस x1 dy बटे dx, चाहे यहाँ पर आप m भी लिख सकते हैं, y माइनस y1। तो ये x1 इसको कह दीजिए, इसको कह दीजिए y1। ठीक, तो यहाँ पर x माइनस x1 क्या हो जाएगा, x1 का मान है 4, तो dy बटे dx उनकी प्रवणता आपको दी 2। y माइनस y1 का मान क्या है, माइनस का 2, तो हो जाएगा प्लस का 2 क्योंकि बीच में माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो x माइनस का 4 ये हो जाएगा 2y प्लस में 4 अंदर गुणा कराएंगे तो x ये माइनस का 2y हो जाएगा, ये माइनस का 4, ये भी माइनस का 4 इधर आएगा। ठीक, तो x माइनस 2y माइनस का 8 बराबर में 0।
अरे यार ये जल्दी जल्दी में फार्मूला ही उल्टा हो गया। फार्मूला क्या होता है इसका? ये होता है y माइनस वाई वन डी वाई बटे में डी एक्स माइनस एक्स वन। अरे यार क्या क्या बेवकूफ़ों वाली गलती की है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? हम निकाले थे 4 का माइनस 2 के लिए, तो ये x1 इसको मान लेंगे, इसको y1, तो यानी कि y माइनस वाई वन का मान क्या है? y1 का मान है प्लस का 2, माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान है 2 एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन का मान क्या है? 4। तो y प्लस में, चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 8। ठीक, 2x माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 y, चलिए y, ये माइनस का 2x इधर आ जाएगा, माइनस का 2x इधर आ जाएगा, और ये प्लस का 2 यहाँ पर है, ये हो जाएगा, ये माइनस का 8 है, इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर में 0। ठीक, तो ये हो जाएगा y माइनस का 2x प्लस का 10। अगर हम चाहें तो x वाला पद आगे ले सकते हैं, तो माइनस का 2x ये यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस का y है, ये प्लस का 10 है। ठीक, तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x 2x, और ये माइनस का y, और ये माइनस का 10 बराबर में 0। तो यहाँ से आ जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा 0 के गुणे में, यानी कि 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस का y माइनस का 10 बराबर में 0, ये आपकी समीकरण हो जाएगी। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपकी बिल्कुल सही मानी जाएगी। तो अब करते हैं, हमने लिखा था 4 कामा माइनस 2 के लिए, और हमारा दूसरा बिंदु जो था वो था 2 कामा 2, यानी कि निकालेंगे 2 कामा 2 से, हम निकालेंगे बिंदु 2 कामा 2 से जाने वाली स्पर्शरेखा का समीकरण। बस आपको यही इसमें भी करना है, बस आपका हो जाएगा। इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, फिर डी वाई बटे में डी एक्स, और ये x माइनस एक्स वन। ठीक, तो y माइनस वाई वन का मान कितना है? 2, डी वाई बटे डी एक्स का मान है 2, x माइनस एक्स वन का मान भी है 2, तो यानी कि y माइनस का 2, ये हो जाएगा 2x माइनस का 4। ठीक, तो y, ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, फिर ये माइनस का 2 है, ये प्लस इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो y माइनस का 2x, ये बचेगा प्लस का 2 बराबर में 0। तो आपकी 2 समीकरणें हो गई। बस आपको ऐसे ही हल करना, थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, परवलय y स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों को आपके समीकरण ज्ञात करने हैं। तो अगर हम सिंपली रेफरेंस डायग्राम बनाएं तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर 4x का, अरे सॉरी, ये डायग्राम आपका बनता है, इधर को हम ऐसे ही बनाए रफली आपको समझाने के लिए। ठीक, अब मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा के, ये जो बिंदु है इसकी रेखा स्पर्श करती, मान लीजिए कोई ये रेखा आ रही है ऐसे ऐसे, अरे ऐसे। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए इसके बिंदु ये P पर, इस ये बिंदु P है, इसके आपको बिंदु दिए हैं 80 स्क्वायर 280। ठीक, अब क्या करेंगे? बस मान लीजिए हमने आपको रेफरेंस डायग्राम बता दिया। हमारा क्या था? परवलय का समीकरण क्या दिया था, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया था। तो इसका हम कर लेंगे सिंपल सा अवकलन x के सापेक्ष। हमको इसमें ज्ञात करना है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का रेखा का समीकरण। तो पहले हम इसका आकलन कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2y डी वाई बटे में डी एक्स, और ये हो जाएगा 4a। ठीक, तो यहाँ से अगर हम डी वाई बटे डी एक्स निकालें तो हमारा हो जाएगा ये 4a बटे में 2y। अब ये हमारे बिंदु जो होते हैं x होता है, एक y होता है, तो अगर y की वैल्यू इसमें हम रख सकते हैं, y की वैल्यू इसमें रख सकते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स 4a। अब y का मान है 280, दो दूनी 4, यानी कि 480 हो जाएगा। तो 4a से 4a कैंसिल, यानी कि इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 1/t, यानी कि आपको जो डी और डी एक्स का मान मिला 1/t। अब आपको ज्ञात क्या करना था? इसमें स्पर्श रेखा का समीकरण, तो पहले इसका निकालेंगे फिर अभिलंब रेखा का निकालेंगे। ठीक, लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श यानी कि जो ये रेखा जा रही है इसका समीकरण कुछ होगा। ठीक, स्पर्श रेखा का समीकरण,
ये क्या होता है आपका, ये भी वही जो हमने गलती की थी, अब की बार नहीं करेंगे। m यहाँ पर लिख दें, चाहे डी वाई बटे डी एक्स लिखें, x माइनस एक्स वन। ठीक, अब यहाँ पर एक होता है x, एक ये बिंदु आपके दिए हैं 80 स्क्वायर 280। ठीक, तो इसमें ये होगा, चाहे देखिए वही बिंदु, इसको x1 y1 जैसे आपको जरूरत होती है वैसे आपको मानना पड़ता है। तो यहाँ पर x1 y1 इसको मान लीजिए। ठीक, तो y माइनस x1 का मान क्या है 280। एम आपका प्रवणता क्या, प्रवणता आपकी आई है 1/t, और x माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर। अब इस t की उधर गुणा हो जाएगी, t की उधर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा, ये t से गुणे में आ जाएगा y माइनस 280 बराबर में क्या, x माइनस ए टी स्क्वायर। तो टी ये हो जाएगा टी वाई माइनस का 280 स्क्वायर। ठीक, x माइनस 80 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर हम सारा कुछ बराबर के इधर भेज दें तो टी वाई करें चाहे वाई टी करें वही बात है, माइनस का 280 स्क्वायर, ये आपका प्लस का एक्स है तो माइनस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का 80 स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा बराबर में 0। यहाँ पर माइनस का 280 स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का यानी कि वाई टी, ये हो जाएगा माइनस का 80 स्क्वायर माइनस का एक्स बराबर में 0। अब हम एक्स वाला पद आगे ले लेंगे, यानी कि चिन्ह के साथ माइनस का एक्स, फिर वाई वाला प्लस का वाई टी है ये, और इसके बाद एक्स माइनस वाई टी। अब ये हमारा 80 स्क्वायर, सबको हमने चिन्ह के साथ लिया है, एक सिक्वेंस में रख दिया है। इसमें से x कॉमन लेंगे तो माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का वाई टी, ये हो जाएगा प्लस का 80 स्क्वायर। अब ये माइनस का इधर 0 के गुणे में चला जाएगा, तो यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण आपका ये आ जाएगा। अब आपको एक दूसरा भी याद करना था, अभिलंब रेखा का समीकरण। बस इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण, ये आपका होता है y माइनस का y1। बस इसमें एक होता है कि माइनस का 1/m चाहे करें चाहे dy/dx करें, बस जहाँ पर उसमें m होता है इसमें वन माइनस का 1/m हो जाता है। ठीक, फिर x माइनस एक्स, यानी कि सारी कैलकुलेशन वही है। इसमें भी आपका y, इसमें बिंदु आपके क्या थे, बिंदु वही सेम रहेंगे, 80 स्क्वायर 280। ठीक, अब दिखाई दे रहा, यानी कि आपको y1 का मान रखना ये वाला, तो ये वाला रख देंगे, एक माइनस का 1/m, 1/m, m का मान है 1/t, 1/t, x माइनस एक्स वन, एक्स का मान आपका है x, और x1 का मान है 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर। इसको इधर साइड में ही देख लें, तो ये हो जाएगा y माइनस का 280, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का t हो जाएगा, माइनस का t केवल, ये x माइनस का 80 स्क्वायर, तो y माइनस का 280 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का tx, अब ये हो जाएगा प्लस का 80 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर था और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, तो सारा कुछ इधर इधर ले लेंगे, 280, ये हो जाएगा प्लस का tx, ये हो जाएगा माइनस का 80 क्यूब बराबर में 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे 280, चलिए इसको ऐसे रहने दें, ऐसे ही छोड़ दें, चाहे चलिए इसको ऐसे ही छोड़ दें, चाहे टी एक्स वाला लीजिए फिर वैसे कहीं, चलिए ऐसे ही छोड़ दें। ठीक, ये आपका ऐसे भी कर सकते हैं। आपका ये हो गया प्रश्न नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर की 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स बटे एक्स द्वारा प्रदत्त फल एक्स बराबर ई पर उच्चतम है, उच्चतम या महत्तम हो सकता है प्रश्न में। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ, आपको ध्यान से देखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फंक्शन उठाना है, लॉग एक्स बाई एक्स। तो इनमें करते क्या है, सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं, यानी कि एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये बन रहा है यू बाई वी वाला केस। तो इसमें होता क्या है, जो नीचे वाला होता है इसको स्क्वायर कर देते हैं, फिर हम रोकेंगे एक्स को, फिर डी डी एक्स यानी कि अवकलन करेंगे लॉग एक्स का, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह, अब हमने लॉग एक्स का कर लिया तो लॉग एक्स को रोकेंगे, फिर हम डी एक्स करेंगे एक्स का। तो ये हो जाएगा एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा, और डी डी एक्स एक्स का हो जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, तो ये एफ डैश एक्स चल रहा था,
तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको देखने को, एफ डैश एक्स 1 माइनस लॉग एक्स बटे में एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आपका आ गया। अब हम अब लिखेंगे उच्चतम, हमसे कह रहा था एक्स बराबर ई पर उच्चतम है, तो क्या लिखते हैं कि उच्चतम व निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल 0 करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल 0, ये क्या आया है 1 माइनस लॉग एक्स बटे में एक्स स्क्वायर बराबर में 0। और जब इसकी इधर आएगा तो ये हो जाएगा पूरा 0, यानी कि 1 माइनस लॉग एक्स बराबर में 0। तो अगर लॉग एक्स का मान आ जाएगा 1, तो इसका करेंगे दोबारा अगला, यानी कि डबल डेरिवेटिव, यानी कि एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे इसका। ठीक, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। क्यों निकालेंगे अभी आप जान जाएंगे, एफ डबल डैश एक्स। अब इसमें भी वही फंक्शन बनना यू बाई वी वाला, यानी कि नीचे का स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर था, इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब इस वाले पद को रोकेंगे, डी डी एक्स करेंगे 1 माइनस लॉग एक्स का, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब एक बार इसको रोकेंगे 1 माइनस लॉग एक्स को, और डी डी एक्स करने वाले हैं एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को। ठीक, तो कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक का करेंगे 0, लॉग एक्स का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 बटे एक्स, क्योंकि माइनस है। अब यहाँ से एक माइनस लॉग एक्स को करना नहीं है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2x। यहाँ से हो जाएगा एक्स की घात 4, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का एक्स यहाँ से हो जाएगा। अब माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का लॉग एक्स और इंटू में पूरे के इंटू में 2x है, यानी कि पूरे के इंटू में 2x बटे में एक्स की घात 4। तो अब ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2x लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर 4 यहाँ पर। ठीक, ये आपका है एफ डबल डैश एक्स। ठीक, अगर आप देखें तो एफ डबल डैश एक्स ये हो जाएगा। इसमें से अगर हम एक्स कॉमन निकाल लें, एक्स कॉमन निकाल लें, तो एक्स यहाँ से कॉमन जब ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 यहाँ से एक्स निकाल लिया, 2 लॉग एक्स। अब आप कहेंगे लॉग एक्स से आपने एक्स नहीं निकाला, तो ये फंक्शन पूरा इससे थोड़े एक्स कॉमन लेंगे, इसके बटे में हो जाएगा एक्स की घात 4, तो ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी एक्स की पावर 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का ये 3 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा 2 लॉग एक्स बटे में एक्स की घात 3। अब आपको फंक्शन में कहा था कि एक्स बराबर ई पर ज्ञात कीजिए, एक्स बराबर ई पर ज्ञात कीजिए। लिखेंगे आपको प्रश्न में एफ डैश डबल डैश एक्स, आपको प्रश्न में दिया था कि एक्स बराबर ई पर ज्ञात कीजिए, यानी कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ई रख देंगे, तो यहाँ पर भी ई माइनस का 3 2 लॉग ई हो जाएगा, और लॉग ई का मान होता है 1, और यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर 3। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 टू इंटू 1, यानी कि वही हो जाएगा ई की पावर। तो यहाँ से 3 से 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 1 बटे ई क्यूब। अब आपका जो एफ डबल डैश एक्स आया है, एफ डबल डैश ई, यह है निगेटिव। तो निगेटिव में हमेशा क्या होता है, फलन हमारा उच्चतम, तो यही आपको ज्ञात करना था। अतः लिखेंगे एक्स बराबर ई पर हमारा फलन उच्चतम है, तो यही आपको ज्ञात करना था। अतः एक्स बराबर ई पर फलन उच्चतम है, हमने दिखा दिया, फलन उच्चतम है। तो आशा करता हूँ आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, एक्स बराबर ई पर फलन उच्चतम है। ठीक, तो ये आपका पांचवा और आखिरी प्रश्न है, एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर में 1 पर उन बिंदुओं को याद कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हो, वाई अक्ष के समांतर हो। तो ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड हुआ है। ठीक, तो इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम अपने प्रश्न को जो हमको दिया है, वाई स्क्वायर बटे में 16 बराबर में 1, इसका कर देंगे अवकलन, तो हो जाएगा 2x बटे में 9, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, चाहे लिख देंगे लाइन, चलिए रहने दे, 2y बटे में 16, और y का हो जाएगा dy बटे में dx बराबर में 1। तो आपको यहाँ पर लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से आप dy बटे dx का मान निकाल सकते हैं, dy बटे dx। चलिए ये भी लिख लें, 2y बटे में 16,
तो ये यहाँ पर आप देखेंगे प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा 1 माइनस, अरे एक का तो जीरो हो जाएगा, एक का जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा जीरो। ठीक, एक का करेंगे तो हो जाएगा जीरो। तो ये यहाँ पर प्लस का है, उधर रहेगा माइनस का हो जाएगा। ये आपका इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी कि 2x/9। तो डी वाई बटे डी एक्स की अगर वैल्यू देखी जाए तो माइनस का 2x/9। अब यहाँ पर ये बटे में तो उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो गुणे में हो गया। ये आपका गुणे में है तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, दोनों की जगह बदल जाएंगी। तो ये कटा, तो आपका डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बटे में डी एक्स माइनस का 16x/9y। तो आपसे प्रश्न में कहा था उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो अब एक्स अक्ष के समांतर हों। तो मान लेंगे माना बिंदु हमारे x1 y1 है, जैसे हम माना बिंदु x1 y1 है। ठीक, तो आपका पहला पॉइंट था कि एक्स अक्ष के समांतर, यानी कि लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर होने पर। तो आप जानते हैं कि जब एक्स अक्ष के समांतर होते हैं तो हमारा डी वाई बटे डी एक्स जीरो हो जाता है। एक्स अक्ष के समांतर होने पर डी वाई बटे डी एक्स जीरो हो जाता है और वाई अक्ष के समांतर होने पर इन्फिनाइट हो जाता है। उसकी बात बाद में करेंगे। तो हमारा डी वाई बटे डी एक्स आया है माइनस का 16x। हमने कहा था बिंदु x1 y1, तो यानी कि हो जाएगा माइनस का 16 x की जगह पर x1, चाहे आप x और y ही लीजिए, बराबर में जीरो। ठीक, तो उधर जब गुणा होगी x जीरो से, ये इधर बटे में उधर गुणे में जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो x1 का मान निकाल लें तो ये बटे में चला जाएगा 16, तो जीरो आ जाएगा। x1 का मान आपका आ गया जीरो। ठीक, अब आप x1 का मान ये वक्र में रख देंगे, लिखेंगे वक्र पर x1 बराबर जीरो रखने पर, x1 बराबर जीरो रखने पर आपको बिंदु ज्ञात करने थे, वहां से आपको बिंदु मिल जाएंगे। तो हमारा वक्र क्या था, वक्र हमारा है x² 9, ये वाला यहाँ पर। तो यानी कि x की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, x1/9। अगर यहाँ पर बिंदु हम x1 y1 नहीं मानते, xy मानते, तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता। y1/16 बराबर में आपका जीरो हो जाएगा। तो जब आप x1 यानी कि 0/9 करेंगे तो पूरी संख्या जीरो हो जाएगी। y1² बराबर में 16 बराबर में जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो पूरा, तो यानी कि y1²/16। ठीक, y1²/16 ये हमारा था x²/9, ये था बराबर में 1, बराबर में था 1। तो बराबर में 1 यहाँ पर कर लेंगे, बराबर में 1। तो आप y1² का मान ज्ञात कर सकते हैं। 16 की 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा 16, यानी कि y1 का मान आपका आ जाएगा 4। तो बिंदु आपके क्या है, बिंदु आपके यहाँ है x1, बिंदु आपके x1 y1 होते हैं। तो x1 का मान आया 0, 4। एक बिंदु आपके आ गया, यानी कि x अक्ष के समांतर होने पर आपके बिंदु 0, 4 आएंगे, यानी कि आपके जो पहले क्वेश्चन था इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ से कर देंगे y अक्ष के समांतर। तो हम कर देंगे y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर ये आपका क्या हो जाएगा, ये होता है डी वाई बटे डी एक्स इज इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट होता है वो 1/0, इन्फिनाइट वैल्यू आती है 1/0 पर। तो डी वाई बटे डी एक्स आपका क्या था, आप अपने प्रश्न में देख सकते हैं, ये था माइनस का 16x/9y। तो यानी कि इसके जगह पर आप क्या रखेंगे, माइनस का 16x/9y बराबर में 1/0। तो ठीक, तो यहाँ से जब माइनस की 16x से 0 की गुणा होगी तो यानी कि 16x गुणे में 0, तो 9y 1 की गुणा होगी तो 9y, यानी कि y का मान आपका टोटली यहाँ से भी 0 आ जाएगा। अब y का मान आप वक्र में रखेंगे, y का मान रखेंगे वक्र में, y का मान वक्र में रखने पर राइटिंग थोड़ी हमारी ख़राब है, मैनेज कर लीजिएगा। x²/9 है ये, और y²/16 बराबर है 1। तो आपको x²/9 ये हो जाएगा, y का मान 0 तो सब 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ ये अगला प्रश्न मान लीजिए आपका है, ये अगला प्रश्न नहीं, लेकिन ये पहले वाला था,
इससे आपको नहीं मतलब है। तो एक्स स्क्वायर बटे में 9 बराबर में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक कैंची गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा क्या 3। तो आपके बिंदु यहाँ से क्या है, बिंदु आपके आ जाएंगे 0,3। आप अपनी फेर पर सही से कर लीजिएगा जहाँ पर आपने नोट्स बनाए हैं। तो यानी कि बिंदु वाई एच के समांतर 0,3 और एक्स 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 के समांतर 0,4 होंगे। तो ये आपके पांचों प्रश्न हो गए। पांचों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे। ये पिछले ईयर्स में देखे गए हैं, अनसॉल्व्ड में देखे गए हैं, गेस्ट पेपर्स में भी कई साल में आए हैं। तो यानी कि आपको अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आपको ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, अगर आपको इसके पहले के प्रश्न यानी कि चैप्टर नंबर जो 6 था, चैप्टर नंबर ये आपका 6 है, ठीक। तो आपको चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर नंबर 5 के और समाकलन के चैप्टर नंबर 7 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि किसी आपको सारे क्वेश्चन आपको मतलब कराए गए हैं। आप चैनल पर हमारे जाइएगा, लिखा होगा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको देख लेना है, ठीक। आप उससे बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।